श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमें जीवन में जब हम भजन करते हैं, जब हम शास्त्रों में सुनते हैं, सत्संग की महिमा सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भी भजन करने की एक अभिलाषा, एक इच्छा जागृत होती है। लेकिन प्रारब्ध बार बार आके हमारे अंतःकरण को झकझोरता है। ध्यान देना साधक, प्रारब्ध आपके अंतःकरण को सबसे पहले प्रभावित करता है। उसके बाद आपके आगे परिस्थिति आएगी, चाहे सुख की आए चाहे दुख की आए, और वो हमें भजन में बाधा देती है। अधिकतर साधकों के ये प्रश्न है। अब आप ध्यान देकर सुनना। इस जीवन का जो मूल स्वरूप है, बहुत ध्यान देकर सुनना। वो ये है, जैसे आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई हो, रास्ते में बिल्कुल अंधेरा हो और आपको अकेला छोड़ दिया गया हो। वही स्थिति इस संसार की है। आपको कुछ भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, हम कौन हैं, कहाँ से आए। आगे को लेकर एक चिंता, एक शोक, एक भय बना रहता है। प्रायः साधकों में भी बना रहता है, क्योंकि आगे का उनको भी कुछ नहीं दिख रहा। और अगर उसी रास्ते में जहां हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, अंधेरा है और हमें कुछ भी पता नहीं और चलना है, उसी रास्ते में अगर हम किसी की अंगुली पकड़ लें, कोई आंख वाला अगर हमारी अंगुली पकड़ ले, तो हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। वो अंगुली क्या है? वो अंगुली ही भगवान का नाम है। इसीलिए बार बार सत्संग में भगवान नाम जप की महिमा है। शास्त्रों में, पुराणों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है और कलयुग में विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि कलयुग में आप देखना, युग का भी प्रभाव होता है जो हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। खान पान का प्रभाव, आप जो भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आसपास का जो वातावरण है, जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है, उसका भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। क्योंकि परमाणु जो हैं वो हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। आप देखना, आपकी अगर किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बनी हुई है, आप उसे द्वेष करते हैं, बहुत ज़्यादा द्वेष करते हैं किसी व्यक्ति पर, भीतर ही भीतर, उसको नहीं पता है। लेकिन आप देखना कि वो भी आपसे वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा, द्वेष वाली ही, वो प्रेम वाली आपसे नहीं करेगा। आप इस बात को अपने जीवन में अनुभव करके देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ। अकारण आप किसी से द्वेष किए हुए हैं या किसी कारणवश भी किए हुए हैं और उसे नहीं पता है, लेकिन उधर से जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो आपके द्वेष को बढ़ाने वाली आएगी, प्रेम वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। इसका मतलब है जो हमारा भाव होता है, जैसा भी हमारा भाव होता है, वैसा ही प्रकृति भी आपको देती है। मैं जैसे प्रकृति का मतलब है
भगवान की शक्ति। और इस चराचर ब्रह्मांड में तीन ही शक्तियां हैं, प्रकृति, पुरुष और जीव। ब्रह्म, माया और जीव, कोई भी इसे नाम आप दे सकते हैं। जीव का मतलब है जो हम आप हैं। हम आप हैं तो प्रभु का अंश ही, लेकिन इस देह में, इस अंतःकरण में ममता के कारण हम जीव हो गए। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका भाव किसी के प्रति बहुत अच्छा है, उदारता का भाव है, आप उसके हित की चिंता करते रहते हैं, उसके प्रति आपके भीतर सेवा भाव है, प्रेम है, तो आप देखना अकारण ही वो आपसे प्रेम करेगा, उसकी प्रतिक्रिया आपके प्रति अच्छी आएगी। आप देख लेना, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। इसी प्रकार इस जगत में अगर हम अपने इष्ट की भावना करने लग जाएं, हमारी भावना इस जगत के प्रति अच्छी हो जाए, विचार अच्छे हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तो हर जगह से आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि इस प्रकृति में आप जो बोते हैं वही आपको मिलता है। प्रकृति किसी भी जीव को दुख नहीं देती, उसके कर्म ही प्रतिक्रिया रूप में उसे मिलते रहते हैं। प्रकृति किसी को दुख नहीं देती, भगवान की माया किसी को दुख नहीं देती, भगवान किसी को दुख नहीं देते। जो हमारी खुद की माया होती है, जैसे एक आप देखना, हर जीव का एक अलग अलग विचार, अलग अलग अंतःकरण, अलग अलग स्वभाव हर जीव का होता है, और वो जल्दी बदलता भी नहीं। वही स्वभाव, वही अंतःकरण उससे क्रिया कराता है, और वही क्रिया का फल आता है, सुख के रूप में, दुख के रूप में। लेकिन वो दोष देता है किसको? भगवान को और माया को। भगवान की जो महामाया है, ये प्रकृति स्वरूपा, ये दुख रूप नहीं है। आप देखना, भगवान ने सूर्य भगवान का निर्माण किया, चंद्र भगवान का निर्माण किया, भगवान ने हमको हवा दी, खाने को भोजन दिया, रहने को धरती दी, सब कुछ दिया। इतने पशु पक्षी भी बनाए, कोई भी किसी भी अकारण से आपका अहित नहीं करेगा, कोई भी पशु पक्षी। आप देखना, भगवान की माया नहीं, हमारे विचार ही, हमारा मन ही, हमारा अंतःकरण ही, और हमारे द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया है, जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति है, आपका घर परिवार, आपके व्यवहार में आने वाले लोग, उन्हीं से देखना आपका राग द्वेष होगा, उन्हीं से आपकी भलाई बुराई बनेगी, बाहर किसी से नहीं बनेगी। बाहर जब आप जाएंगे, जब आप अपना समाज, अपना जगह छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ कोई आपसे अगर गलत भी कर देता है, कोई दुर्व्यवहार भी कर देता है, तो आप देखना आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, और कोई आपके भीतर द्वेष भी नहीं बनता। लेकिन वही बात जब आप जहाँ रह रहे हैं, आपको जानने वाले जो जितना नज़दीकी होगा, वो जब आपसे कोई बात करेगा, कोई ऐसी द्वेष पूर्वक, तो वो आपको बहुत ही चुभ जाएगी। इसका मतलब है हमारी माया, हम जहाँ फंसे हैं वही हमारे सुख दुख का कारण है, भगवान की माया। और भगवान सुख दुख का कारण नहीं है। कभी भी पिता अपने पुत्र को, माता अपने पुत्र को दुख नहीं देती, हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचते रहते हैं। आप इस जीवन में भी देख लो, पुत्र भले ही पिता के लिए द्वेष भाव करने लग जाए, पिता की सेवा ना करे, माता की सेवा ना करे, उनसे दुर्व्यवहार करे, लेकिन वो अपना पूरा जीवन अपने पुत्रों को ही दे देते हैं। उनके लिए बड़े से बड़ा कष्ट, यहाँ तक कि प्राण देने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। ऐसे ही भगवान और भगवान की माया है, जो प्रकट स्वरूपा माया है, वो हमारी माँ है, प्रभु हमारे पिता है। वो कभी भी हमको दुख नहीं देते हैं, बस उन्होंने हमको स्वतंत्र छोड़ा है, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा है अपनी तरह। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पुण्य कर सकते हैं, हम पाप भी कर सकते हैं। आप देख लो, अपने देश का भी आप संविधान देख लो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि नहीं। आप भगवान की पूजा करने जाएं, आपको कोई रोकने नहीं आएगा, आप कुछ भी। इसीलिए तो आप देखिए, जो जिसके मन में आता है वो कर रहा है।
धार्मिक क्षेत्र में भी जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे पूर्ण स्वतंत्र हैं, बंधन में हैं, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब उसका फल आपको, अगर आप गलत करेंगे तो आपको दुख मिलेगा ही, आप जेल जाएंगे ही। कानून विरुद्ध आप कुछ भी करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन करने के लिए आप कुछ भी स्वतंत्र हैं। करने से पहले आपको कोई मना करने नहीं आएगा। कहने का मतलब है कोई भी कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र भगवान ने छोड़ा है। और इसीलिए भगवान जीव को ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे दूर हैं। वो दूर नहीं होते, हमारी ऐसी भावना नहीं बनती। अगर हमारी भावना दृढ़ हो जाए, हमें प्रभु से भी मिलना है, हमें उनका नाम का ही जप करना है। अगर आपकी इच्छा नहीं है प्रभु से मिलने की, आपकी नाम जपने की इच्छा है, आपकी साधना करने की इच्छा है कि मैं भी कठोर साधना करूंगा, मैं भी खूब नाम जप करूंगा, तो वो एक ही है। नाम प्रभु से कोई अलग नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भगवान नाम अधिक से अधिक जप करें। सभी समस्याओं का समाधान इसी में छुपा है। और आप कुछ भी कर जाएं इस कलयुग में या किसी भी युग में, भगवान के नाम के अतिरिक्त पहली बात तो आप कुछ करने में समर्थ भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब में धन लगेगा, परिश्रम लगेगा, शारीरिक योग भी होना चाहिए, और जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें। लेकिन नाम इतना सरल, इतना सहज ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, तो हम इसमें क्यों नहीं लगते? क्या कारण है जो भगवान के नाम जप में हम नहीं लगते? और अगर नाम जप में लग जाएं तो हमारे सारे दुखों का अंत ही हो जाए, हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, सदा के लिए सुखी हो जाएं। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि नाम जप पर आप विश्वास करें, श्रद्धा करें, और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।